जय हिंद साथियों, मैं रणवीर सुतार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानंद सर में। अब देखिएगा, आज बात करते हैं रीजनिंग पे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में देखिएगा, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। अब देखिएगा, आप आज का टॉपिक है कैलेंडर। अब देखो भी, बात करा आप कैलेंडर की, तो कैलेंडर के अंदर वर्ष कितना प्रकार का? दो प्रकार का। वर्ष कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक वह साधारण वर्ष, एक है लीप वर्ष, एक है लीप वर्ष। अब देखिएगा, अब अपन ध्यान रखना है कि कैलेंडर के अंदर वर्ष कितना प्रकार का? दो प्रकार का, एक साधारण और एक लीप वर्ष। अब देखो, अब अपन ध्यान क्या चलेगो, किसो साधारण वर्ष है और किसो लीप वर्ष है। अब अपन तो ध्यान रखना है कि जबकि किसी भी वर्ष में चार गो भाग देवा, अगर भाग देने पर भाग पूरो चलो जावे, वो तो वर्ष रहेगो अपनो लीप वर्ष। वो किसो वर्ष रहेगो? लीप वर्ष। और जबकि भी वर्ष में अपन चार गो भाग देवा, भाग पूरो नहीं जावे, वो वर्ष किसो रहेगो? साधारण वर्ष। अब देखो, कैलेंडर के अंदर क्वेश्चन बने लगभग 8 या 10 टाइप का। क्वेश्चन बने 8 या 10 टाइप का। अब अपन करनो की है, अगर 8 या 10 टाइप का क्वेश्चन बने, बन एक ही तरीकों कंप्लीट करना है। अगर एक ही तरीकों कंप्लीट करना है तो थाने सिर्फ 4 चीज याद रखनी है। सिर्फ थाने 4 चीज याद रखनी है। अगर थे सारा 4 चीजें याद रखोगा तो सिंगल क्वेश्चन भी कैलेंडर को गलत को नहीं हुआ। सिर्फ 4 चीज याद रखनी है। टाइप चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन को तरीको चेंज होते रहेगा, पर आपनो तरीको चेंज को नहीं हुआ। तरीको आपनो समान ही चलेगो। सिर्फ 4 चीजों पर थाने विशेष रूप में ध्यान रखना है और बेसिक सी बातों को भी विशेष रूप में ध्यान रखना है। अब देखो, कैलेंडर में वर्ष कितना प्रकार का? दो प्रकार का, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। अब अपन ध्यान क्या चलेगो, किसो साधारण है और किसो लीप है। यानी जिस किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर भाग पूरा चला जाए, वो कौन सा वर्ष? लीप वर्ष होगा। और जिस किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर भाग पूरा नहीं जाए, कुछ भी शेष आ जाए, वो कौन सा वर्ष होगा? वो होगा साधारण वर्ष। दोबारा देखिएगा, जिस किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर भाग पूरा चला जाए, वो वर्ष होगा लीप वर्ष। और जिस किसी भी वर्ष में भाग 4 का भाग देने पर भाग पूरा नहीं जाए, कुछ भी शेष आ जाए, वो वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। अब देखिएगा, अब देखो, जी अपन ने कोई भी वर्ष दे दियो। अब अपन 2005 दे दियो। अब अपन ध्यान को नहीं कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। खुद देखने पर ध्यान कौन चलना लग रहा है, साधारण है या लीप है। तो अपन करनो की है, अपन तो ही ध्यान रखना है कि जको भी वर्ष अपन दे रखियो है, बिंग अंदर अपन 4 गो भाग देना है। अगर भाग पूरो जान लाग रही है, जब तो है लीप वर्ष। और भाग पूरो नहीं जान लाग रही है, कोई भी चीज शेष आन लाग रही है, कितना भी बच्चन लाग रहे, तो वो किसो वर्ष है? साधारण वर्ष है। अब देखो, 2005 के मां अपन 4 गो भाग देना है, और अपन भाग देना है पूरी 2005 के अंदर भाग देने की आवश्यकता को नहीं। अपन भाग सिर्फ इतनी कंडीशन में देना है कि जक्का शताब्दी के बाद में जितना वर्ष आया, बितना वर्षा में भाग देना है। अब जी आपने 2005 है, अब 2005 के अंदर शताब्दी किसी है, अगर शताब्दी निकालूंगा तो पीछे एक 2000 शताब्दी है। शताब्दी के बाद में वर्ष कितना है? मेरे को 5 है। अभी 5 के अंदर कितना भाग देना है? मैंने 4 को भाग देना है। अभी मैं 4 को भाग देने लग रही हूं, तो 4 एका 4, नीचे शेष कितना आ गया? 1। इतनी कितना भी शेष आ जाए, अगर शेष बचेगा तो वो वर्ष किसो रहेगो? साधारण वर्ष रहेगो। अब देखो, अब जी अपन लीप वर्ष है। अब अपन कोई भी लीप वर्ष दे दियो, 2004 दे दियो, 4 दे दियो। अब अपन ध्यान को नहीं देखने पर ध्यान कौन चलन लग रही हो कि 2004 साधारण है या लीप है। तो अपन करनो की है, अभी मैं थाने बताई हूं, बारी बताने लग रही हूं कि 2004 के अंदर शताब्दी में छोड़ के जितना वर्ष है पीछे, वहां वर्षा में भाग देना है। अब 2004 के अंदर शताब्दी निकाल दूं पीछे, तो कितनी शताब्दी है? 2000 शताब्दी के बाद में वर्ष कितना है? 4। अभी 4 के अंदर कितना भाग देना है? 4 गो। अब 4 के अंदर 4 को भाग देवांगा, तो 4 एका 4, नीचे कितना बच गया? 0। अब 4 को भाग दियो, शेष कुछ भी कोई बच्चो 0 बच गयो। जिया भी 0 बच्चो तो वर्ष किसो रहेगा? अपनो लीप वर्ष रहेगा। अब एक बार दोबारा देखो, कोई भी लीप वर्ष है,
उसमें 4 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। और जिस किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष आ जाए वो कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। ये दो चीज़ा थाने विशेष रूप में ध्यान रखनी है। अब इनके बाद में बात करा आप शताब्दी। अब इनके बाद में बात करा शताब्दी, तो देखिएगा अब बात करा शताब्दी की, तो शताब्दी भी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, एक साधारण और एक लीप शताब्दी। एक साधारण और एक लीप। अब देखो वर्ष के अंदर जठे वर्ष की बात हो बठे 4 को भाग देवांगा, जठे शताब्दी की बात होवे बठे भाग देवांगा कितने को? 400। कितना को भाग देवांगा? 400 को। अब देखो साधारण शताब्दी किसी होगी कि जिस किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा न जाए, कुछ भी शेष आ जाए, तो वो कौन सी शताब्दी? साधारण शताब्दी होगी। अब देखिएगा लीप शताब्दी की बात करें, किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए, कुछ भी शेष ना आए, तो वो कौन सी शताब्दी होगी? लीप शताब्दी होगी। जिस किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए वो कौन सी शताब्दी? लीप शताब्दी। और जिस किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा न जाए, कुछ भी शेष आ जाए, वो कौन सी शताब्दी? साधारण शताब्दी होगी। अब देखिएगा अब जैसे 1900 शताब्दी दे दी, 1900 शताब्दी दे दी। अब अपन ध्यान को नहीं कि 1900 की शताब्दी दी है वह साधारण है या लीप है? साधारण है या लीप है? तो अब भी मैं थाने बतायो कि कोई भी शताब्दी में अपन कितना को भाग देना है? 400 को भाग देना है। अगर भाग देने के बाद में कुछ भी शेष आवेगा तो वह किसी शताब्दी मानांगा? साधारण शताब्दी मानांगा। और भाग पूरा चले जाओगे वह शताब्दी किसी मानांगा? लीप शताब्दी मानांगा। अब 1900 शताब्दी है, 1900 का कितना को भाग देना है? 400। 400 का 1600 हो गया, कितना शेष आ गया? 300। अब अपन ध्यान चाल गयो कितना शेष आया? 300। तो कोई भी शताब्दी में 400 को भाग देने पर शेष जितना भी बचे वह शताब्दी किसी मानांगा? साधारण। और जिस किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर भाग पूरा चला जाए वो कौन सी शताब्दी? लीप शताब्दी। अब जी अपन दे दी 2000 एक शताब्दी दे रखी है। अब अपन पता लगाना कि जो कि 2000 शताब्दी दी है वह साधारण है या लीप है। तो अपन करनो की है 400 को भाग देना है 2000 में, तो 5 चौका 2000, नीचे कितना बच्चा? 0। तो आ किसी शताब्दी? लीप शताब्दी। अब देखो जठे वर्ष की बात आवे तो कितना को भाग देना है? 4 को। जठे शताब्दी की बात आवे बटे कितना को भाग देना है? 400। अब देखिएगा अब इनके बाद में बात आवे एक सप्ताह। बात करा आप एक सप्ताह, तो सारा नहीं ध्यान है कि एक सप्ताह के अंदर दिन कितना? 7 दिन। एक सप्ताह के अंदर कितना दिन? 7 दिन। अब देखो आपा कटों स्टार्ट करांगा सप्ताह ने शनिवार ने कितो कोड देवांगा? 0। शनिवार ने कितो कोड देवांगा? 0। अब देखिएगा शनिवार ने कितो कोड? 0। रविवार ने कितो? 1। सोमवार ने 2। मंगलवार ने 3। बुधवार ने 4। बृहस्पतिवार ने 5। शुक्रवार ने 6। अब देखो सप्ताह का दिन है अपने कने 7 और 7 दिन कोड के रूप में लिखा। शनिवार ने 0, रविवार ने 1, सोमवार ने 2, मंगलवार ने 3, बुधवार ने 4, बृहस्पतिवार ने 5 और शुक्रवार ने 6। अब देखो अब क्वेश्चन बनाएगा माँ 8 या 10 टाइप का। 8 या 10 टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनाएगा बन अगर एक ही तरीका कंप्लीट करना है तो अपन सिर्फ 4 चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर 4 चीज थे याद रखोगा तो कैलेंडर नाम को टॉपिक एक ही तरीकों कंप्लीट हो जाओगे। टाइप चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, पर आपनो तरीको समान ही चाल तो जाएगा। अब देखिएगा अब आपने कहा आगे याद रखना की चीजें हैं। अब देखो अभी मैं थाने बतायो कि चाहे कोई भी साधारण वर्ष है चाहे लीप वर्ष है। साधारण वर्ष है अगर बात करा साधारण वर्ष की तो एक साधारण वर्ष में दिन कितना? 365 दिन। एक साधारण वर्ष में दिन कितना? 365 दिन। और
साधारण वर्ष में जबकि भी फरवरी आओगी बाकी कितने दिन की आओगी 28 दिन की। यानी एक साधारण वर्ष में जो फरवरी को महीना होगा वो कितने दिन को 28 दिन को। अगर बात करें आप एक लीप वर्ष की तो लीप वर्ष में कितना दिन 366 दिन और लीप वर्ष में जबकि भी फरवरी आओगी बाकी कितने दिन की 29 दिन की। फरवरी कितने दिन की 29 दिन की। और आ चीज मैं थाने बता चुकी हूँ कि साधारण वर्ष को पता लगाने खातिर कितना भाग देना है 4 गो। अगर भाग पूरो जान लाग रही है जो तो लीप वर्ष होगा। अगर भाग पूरो नए जान लाग रही है कोई भी चीज से ऐसा लाग रही है तो वो वर्ष किस होगा साधारण। तो 4 गो भाग देना है वर्ष को पता लगाने खातिर। लीप वर्ष में दिन 366 और साधारण में 365। एक दिन कम और ज्यादा क्यों लाग रही है क्योंकि साधारण वर्ष में जबकि भी फरवरी है बाकी कितने दिन की आने लाग रही है 28 दिन की और लीप वर्ष में जबकि फरवरी आने लाग रही है बाकी कितने दिन की आने लाग रही है 29 दिन की। अब देखो अगर भी बाद में बात आ जाए पूछ लेवा अपन की एक साधारण वर्ष में दिन तो 365 हैं तो बताइएगा सप्ताह कितने होंगे एक साधारण वर्ष में। तो अपन फिर है कि एक साधारण वर्ष है भी अंदर दिन 365 है। 365 दिन अगर अपन सप्ताह में बदलना है तो वहां सप्ताह में बदलोगा तो कितना दिन कितना सप्ताह बनेगा 52 सप्ताह। 52 सप्ताह एक दिन। अब देखो एक साधारण वर्ष में 365 दिन और सप्ताह की बात आवे तो सप्ताह में बदलोगा तो 52 सप्ताह एक दिन। बदलोगा क्या अपन करनो के 365 के अंदर 7 गो भाग देना है 7 पंजा 35 ऊपर 36 नीचे 35 एक 15 बन गई 7 दुआ 14 एक नीचे शेष यानी 365 दिन का 52 सप्ताह तो कंप्लीट बन गया और एक दिन शेष भी बच गयो तो यानी अन्य सप्ताह के रूप में लिखांगा तो 52 सप्ताह और एक दिन लिखांगा। जी बात आवा अपने कने एक लीप वर्ष की। अगर लीप वर्ष में दिन 366 अगर अपन पूछ ले कि एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष ने अगर अपन सप्ताह के रूप में लिखना है तो क्या लिखांगा तो वही काम करांगा 366 के अंदर 7 को बार 7 पंजा 35 16 7 दुआ 14 नीचे कितना शेष 2 ऊपर कितना सप्ताह बन गया 52 सप्ताह। 52 सप्ताह 2 दिन। अब देखो लीप वर्ष में 366 दिन फरवरी 29 दिन की बाकी तो दिन में 4 गो पूरो जावे तो लीप वर्ष। सप्ताह की बात आवे तो 52 सप्ताह 2 दिन और साधारण वर्ष की बात आवे तो दिन 365 फरवरी 28 दिन की बाकी तो दिन में 4 गो। बाघ पूरो जान लाग रहे तो लीप और बाघ पूरो नहीं जान लाग रहे तो किसो वर्ष रहे वो साधारण वर्ष। अगर सप्ताह में बदलने की बात आवे तो 52 सप्ताह एक दिन। ठीक है इस चीज को भी विशेष रूप हूं ध्यान रखिए। अब देखना आगे याद रखने वाली बात अब देखो कैलेंडर का क्वेश्चन एक ही तरीकों कंप्लीट करने खातिर अपन 4 चीज याद रखनी है। अब देखो चाहे साधारण वर्ष में चाहे लीप वर्ष में दोनों ही वर्षों के अंदर महीना कितना 12 महीना और 12 महीना है जगह आप एक कोड के रूप में लिखांगे जगह कोड आप दिया क्वेश्चन करने खातिर। अब देखो एक साधारण वर्ष है साधारण वर्ष के कोड। अब देखो कोई भी साधारण वर्ष है चाहे लीप वर्ष है साधारण वर्ष में भी महीना कितना होगा 12 और लीप वर्ष में भी महीना कितना होगा 12 और 12 महीना आप एक कोड के रूप में लिखांगा बन आप एक करांगा कोड के रूप में लिखांगा तो देखिएगा 14 40 25 0 3 61 46। अब देखो साधारण वर्ष का कोड कितना दिया आप 14 40 25 0 3 61 46 यानी कहने का मतलब वो है कि पहलो महीने में जनवरी को कोड कितो लिखियो 1 फरवरी को कोड कितो लिखियो 4 मार्च को कोड कितो लिखियो 4 अप्रैल ने 0 इतना कंटिन्यू चलता जावांगा और 8 दिसंबर को महीना आ गयो दिसंबर ने कितो कोड लिखियो 6 यानी साधारण वर्ष का कोड की बात आवेगी तो कितना लिखांगा 14 40 25 0 3 61 46। अब देखो अगर बात आवा अपने के लीप वर्ष का कोड की लीप वर्ष के कोड बात करा आप एक लीप वर्ष का कोड की चाहे लीप वर्ष है चाहे साधारण वर्ष है महीना दोनों में की है समान है। 8 भी कितना महीना है 12 तो 8 भी अपन क्या करना है सिर्फ 2 ही महीना का कोड चेंज करना है
बाकी 10 महीना का कोड अपने कने के रहेगा समान रहेगा। जनवरी को कोड चेंज हो जाएगा और फरवरी को कोड भी चेंज हो जाओगे, बाकी 10 महीना के रहेगा अपने कने समान का समान बना रहेगा। तो देखो लीप वर्ष में जबकि जनवरी आओगी बिन की तो कोड लिखांगा 0, और जबकि फरवरी आने लग रही है लीप वर्ष में जबकि फरवरी आने लग रही है बिन की तो कोड लिखांगा 3, बाकी 10 महीना के रहेगा समान का समान ही बना रहेगा। 03 40 25 03 61 46। अब देखो यानी ये तो एक साधारण वर्ष का कोड 12 महीना का 12 अक्षर, फिर बात आई लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष का जगह कोड है बटा सिर्फ 2 ही महीना का चेंज होने लग रही है, बाकी 10 महीना की है सेम का सेम है। विशेष रूप में जहाँ रखना है 2 महीना छोड़ के बाकी 10 महीना की रहेगा समान ही रहेगा। एक कोड आपने काम आवेगा, पेपर में कोई कौन पूछे कोड, अपन सिर्फ कोड क्या खातर यूज लेना है, अपन आंसर निकालने खातर एक ही तरीकों क्वेश्चन करने खातर कोड अपन काम में लेना है। अब देखो अभी बाद में अगर बात आवा अपने शताब्दी के कोड। अब देखो शताब्दी का कोड के रूप में अपन ने सिर्फ 4 अक्षर याद रखना है, सिर्फ अपन ने 4 अक्षर याद रखना है 4206 4206। अन काम में किया लेवांगा शताब्दी का कोड काम में किया लेवांगा, यानी कोई भी शताब्दी में शताब्दी को पता लगाने खातर कितना भाग देना पड़ेगा अपन ने 400, यानी आप कोई भी शताब्दी के अंदर अगर आप 400 को भाग देने लग रहे वहां, अगर भाग देने के बाद में आपने कहना 100 शेष बचन लग रहे, अगर 100 शेष बचन लग रही है तो भी शताब्दी को कोड कितना मानांगा 4। और बिंगा बाद का अगर कोई भी शताब्दी है बिंगा अंदर आप भाग देने लग रहे 400 को, और आपने कहना शेष आने लग रही है 200, अगर 200 शेष आने लग रहे तो भी शताब्दी को कोड कितना मानांगा 2। और बिंगा बाद का कोई भी शताब्दी आपने कहना और 20 शताब्दी में आप भाग देने लग रहे 400 को, अगर 300 शेष आने लग रहे तो 20 शताब्दी को कोड कितना मानांगा आप 0। और अब देखिएगा विशेष रूप से अगर आपने कहना कोई भी लीप शताब्दी आ गई और लीप शताब्दी में थे भाग देगा 400 और भाग देगा 400 को, तो हर अलगा में शेष कितना आओगे 0, यानी कोई भी लीप शताब्दी अगर थारा सामने आ जाए तो लीप शताब्दी को कोड कितना रखांगा 6, यानी 400 भाग देने के बाद में शेष अगर 0 बचन लग रही है तो भी शताब्दी कोड कितो 6, यानी लीप शताब्दी कोड हमेशा कितो रहेगा 6। अब देखो अब जी आप कोई भी क्वेश्चन दियो और भी अंदर अपन शताब्दी दिखा दी 1900, ठीक है। अब शताब्दी दिखा दी 1900, अब मैंने ध्यान को नहीं भी कि शताब्दी को कोड कितो है 1900 को, पर मैंने इतो ध्यान है कहीं अंदर मैंने भाग कितो को देना है 400, अगर 400 को भाग दूंगा तो 400 का 1600 कितना शेष आ गया नीचे 300। अब देखो अभी मैं थाने बताऊं अगर कोई भी शताब्दी में थे भाग देने लग रहे हो 400 और भाग देने के बाद में थारे सामने 300 शेष बचन लग रहे तो 20 शताब्दी में कोड कितो लिखोगा 0, तो 1900 कोड कितो मानांगा आप 0। और बिंगा बाद में जी अपन कोई 2000 की शताब्दी दे दी, अभी मैं अपन 400 को भाग देवांगा तो अपन लाजमी पता है कि ये का लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी में 400 भाग क्यों होगा में पूरा जाएगा। अब 500 का 2000 नीचे कितना बच गया 0, अब 0 बचा भी शताब्दी कोड कितो 6, यानी लीप शताब्दी कोड कितो मानांगा 6। अब देखो अब जी अपन कोई 1700 शताब्दी दे दी, अब मैंने ध्यान को नहीं 1700 शताब्दी कोड कितो है तो मैंने करना कि सिर्फ मैं 400 को भाग देना है, 400 भाग दियो 400 का 1600 कितना बच गया नीचे 100 बच्चे भी शताब्दी कोड कितो 4, 200 बच्चे भी कितो 2, 300 बच्चे भी कितो 0 और 0 बच्चे भी 6। अब देखो बिना बाद में बात करा आप एक सप्ताह की बात करा, तो अभी मैं थाने बताऊंगा कोई भी सप्ताह है, यानी कोई भी सप्ताह है, सप्ताह का कोड के रूप में आप केतरियां लिखांगा सप्ताह के कोड। तो अपन कोई भी सप्ताह है तो सप्ताह स्टार्ट खत्म करवाऊंगा शनिवार। अब देखो शनिवार में स्टार्ट करांगा, शनिवार ने कितो कोड लिखांगा 0, रविवार ने कितो कोड लिखांगा 1, सोमवार ने कितो कोड लिखांगा 2, मंगलवार ने कितो कोड लिखांगा 3, बुधवार ने कितो कोड लिखांगा 4 और बृहस्पतिवार ने कितो कोड लिखांगा 5 और शुक्रवार ने कितो कोड लिखांगा 6। अब देखो यानी साधारण वर्ष का कोड लिखांगा 14 40 25 03 61 46। लीप वर्ष की बात हो तो सिर्फ 2 ही महीना का कोड चेंज होगा 03 40 25 03 61 46।
जटे शताब्दी की बात आवे तो सिर्फ 4 अक्षर याद रखना है 6, यानी कोई भी शताब्दी में थे 400 को भाग देगा। शेष अगर आपने सामने 100 आने लग रहे तो भी शताब्दी कोड 4, 200 आने लग रहे तो 2, 300 आने लग रहे तो 0 और 0 आने लग रहे तो 6। फिर बात आवे अगर आपने कने एक सप्ताह की तो सप्ताह कटू स्टार्ट करांगा आप शनिवार और शनिवार को कोड की तो मानांगा 0, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार ने 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार 5 और शुक्रवार 6। अब देखो यहाँ याद रही जाए साधारण वर्ष का कोड तो बहुत ही बढ़िया बात है, लीप वर्ष का भी बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ये याद ना रहे तो थोड़ा सा ध्यान दियो। स्टार्ट आ रहा 3 महीना का कोड उठाया, स्टार्ट आ रहा 3 महीना का कोड उठाया, कितना है 144। अब 144 कितने की सुकेर है भाई, कितने की सुकेर है 12 की सुकेर कितनी 144, 12 की सुकेर कितनी 144, 144 में कितना महीना कोड आ गया, स्टार्ट आ रहा 3 महीना, पहलो दूसरो तीसरो 3 महीना कोड आ गया। फिर अपन दोबारा 0 25 तक उठा लिया, फिर 3 महीना कोड उठा लिया 25 0 3। अब अपन देखना है कि 25 0 3, 25 कितने की सुकेर 5 की सुकेर, 25 कितने की सुकेर 5 की, 0 सागे लेके चलना है तो फिर भी कितना महीना कोड और याद हो गया अपने 3 महीना। फिर अपन दोबारा तीसरी बार 3 महीना कोड उठाया 0 36, कितना उठाया 0 36, 0 सागे उठाना है 36 तक। अब अपन ध्यान है 36 कितने की सुकेर 6 की सुकेर, 6 की सुकेर कितनी 36, 0 सागे रखना है। फिर भी बात गए मैं बात आई 146, लास्ट 3 महीना कोड उठाऊंगा 146, 146। अब आन किया याद रखोगा। अब अपन ध्यान है कि 12 की सुकेर आई दोबारा, 12 की सुकेर कितनी आई दोबारा 144, दोबारा आने का मतलब 8 2 ऐड कर दिया कितना हो गया 146। यानी पहला 12 की सुकेर 144, फिर 0 दोबारा सागे लेके चलिया 25 तक, कितने की सुकेर 5 की सुकेर, फिर दोबारा 0 सागे लेके चलिया 36 तक, कितना महीना कोड 3 महीना का 6 की सुकेर, फिर 146 मतलब 12 की सुकेर दोबारा आगे 2 ऐड हो गया 146। अब बात आवे लीप वर्ष की तो सिर्फ 0 3 2 ही महीना का तो चेंज होने लग रहे हैं, जनवरी को कोड 0 और फरवरी को कोड 3, बाकी 10 महीना की अपने कने समान। अब देखो इतनी बेसिक सी बात है, साधारण वर्ष का कोड याद रखना पड़ेगा, लीप वर्ष का भी याद रखना पड़ेगा, शताब्दी का भी याद रखना पड़ेगा और साधारण और सप्ताह का कोड भी अपन याद रखना पड़ेगा अगर एक ही टाइप में क्वेश्चन करना है तो। अब देखो अब अगर अपन चेक करना है, अगर अपन चेक करना है कि जगह कोड वगैरह अपन बनाया वे सही है या गलत है तो अपन आज के ऊपर क्या क्वेश्चन बना लेवा, क्वेश्चन किया बनाओ किया अपन ने यूज करना है। तो देखो अब देखिएगा 8 मई 2020 को कौन सा वार होगा। अब देखो इंद्रियों को अपने सामने क्वेश्चन बना दियो, मतलब 8 मई 2020 को कौन सा वार होगा, 8 मई 2020 को कौन सा वार होगा। अब अपन करनो की है, अब अपन कोडा हिसाब आंसर निकालना है। अब अपन सारों पहले तो आज चीज देखनी है कि जको 2020 आयु है, जको 2020 आयु है वो साधारण है या लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अब देखो 2020 उठा लियो, अब मैंने देखना है कि 2020 साधारण है या लीप है। तो मैं थाने अभी बतायो कि अपन 2020 का पूरी में भाग देने की आवश्यकता कोनी, यानी शताब्दी के बाद में जितना भी वर्ष आया वर्षा में ओनली भाग देना है। वर्ष कितना आया 20, 20 के अंदर 5, 20 के अंदर 4 को भाग देगा, 4 को भाग देगा 5 का 20, बाकी गयो पूरो पूरो, तो वर्ष किसु है एक लीप वर्ष है। अब देखो अब अपन ध्यान चाल गयो कि लीप वर्ष है, वो देखना जरूरी क्यों है भाई, वो देखना जरूरी इन खातर है कि अगर जनवरी फरवरी को कोई सो भी 2 महीना डेढ़ आ जाए तो वहां कोड की है अलग अलग है। ई वास्ते मई का कोड एक लीप वर्ष और साधारण वर्ष में देखना आवश्यक रूप में जरूरी है। अब देखो सारों कला मैं क्या उठाऊंगा, अब आंसर निकालूंगा तो करूंगा कि सारों कला मैं 8 तारीख उठाऊंगा, 8 तारीख उठा ली, फिर प्लस लिखूंगा, 8 का 8 उठा लिया मतलब जो की तारीख दी है वह तारीख उठा ली। फिर बात चले अपने कने मई के महीने की, मई को महीनों की है 5वां, तो 5वां महीना कोड कितो लिखवाया हूं मैं थाने 2, मई को कोड कितो लिखवाया हूं मैं थाने 2। अब देखो चाहे लीप वर्ष में देख लो चाहे साधारण वर्ष में देख लो, 5वां महीना कोड की है समान ही है, 8 भी 2 है और 8 भी 2 है।
अब देखो मई को कोड कितो लिख दियो 2 फिर प्लस। अब देखो अब 2020 के मऊ अपन कितनी चीजें निकालनी है, 3 चीज निकालनी है। 2020 के मऊ अपन कितनी चीजें निकालनी है, 3। एक तो शताब्दी, एक वर्ष और एक अधिवर्ष। 2020 के अंदर 3 चीजें निकालनी है, एक तो शताब्दी निकालनी है, एक वर्ष निकालना है और एक अधिवर्ष निकालना है और एक। अब देखो अब अपन करनो की है 2020 उठायो मैं, तो 2020 के अंदर शताब्दी किसी है भाई, 2020 के अंदर शताब्दी किसी है 2000 है, क्योंकि ऊपर ला अगर 20 हटा दूं तो पीछे एक 2000 ही बच्चे है पूरी, 2001 की है शताब्दी है। अब देखो इस शताब्दी को कोड लिखना है अपन, अठे 2000 कौन लिखना अपन के लिखना है, 2000 को कोड लिखना है। अब 2000 है, 2000 को कोड कितो है। अब मैं थाने बताऊंगा कोई भी शताब्दी को कोड चेक करने खातिर कितो भाग देना पड़ेगा, 400 को। 2000 के अंदर अपन कितो भाग दियो 400 को, 5 का 2000, नीचे कितना बच गया 0। कोई भी शताब्दी में भाग देने के बाद में 0 बचने लगे तो भी शताब्दी कोड कितो मानेंगे हमेशा 6, यानी इन अंदर शताब्दी है 2000, 2000 को कोड कितो लिखांगा 6, अठे कितना लिख दिया मैं 6। अब देखो 6 लिख दिया, शताब्दी का काम हो चुके हो। अब मैंने देखना है कि 2000 शताब्दी के बाद में वर्ष कितना आया, 2000 शताब्दी के बाद में वर्ष कितना आया, तो 2000 शताब्दी के बाद में वर्ष कितना आया मेरे को 20 वर्ष आया। अब देखो ये 20 लिख दिया मैं, अब 20 का 20 को पहला शताब्दी को कोड लिखूं, बाद में वर्ष का वर्ष लिखना है, कितना वर्ष 20 वर्ष, ठीक है। फिर देखो अब मैंने देखना है कि 20 वर्षों के अंदर लीप वर्ष कितना आया, 20 वर्षों के अंदर लीप वर्ष कितना आया। अब 20 का माह वर्ष लीप वर्ष चेक करने खातिर कितना भाग देना पड़ेगा 4 को। अब 4 को भाग दियो 5 का 20, लीप ईयर कितना आया भाई 5, 20 वर्ष में कितना लीप ईयर आया 5, तो प्लस 5। अब देखो आपनो काम हो चुके हो, तारीख की तारीख महीना हो, महीने के रूप में कोड लिख दियो। फिर अपन 2020 के अंदर कितनी चीजें निकालनी है, 3 चीजें निकालनी है। एक शताब्दी, शताब्दी निकाली 2000, 2000 को कोड कितो लिखियो 6, वर्ष कितना आया 20, 20 वर्षों में लीप ईयर कितना आया 5। अब देखो वो काम हो चुके हो। फिर अपन ध्यान है कि एक सप्ताह के अंदर दिन कितना 7, ए मैं 7 लिख दिया। अब अपन करनो की है, ऊपर लो योग करने है, तो 20 और 8 28, 28 और 5 कितने हो गए 33, 33 और 8 41 बट्टे में 7। अब देखो 7 सिक्का 42 तो ज्यादा हो जाओगे, 7 पंजा 35, 41 का मैं 7 को भाग दोगा तो 7 पंजा 35, नीचे कितना बच गया 6। अब देखो 6 बच गया। अब अपन करनो की है 41 बट्टा का मां 7 भाग दियो 41 का मां 7 को कितना आया 35, शेष कितना बच गया 6। 41 का मां 7, 7 पंजा 35, 6 आया। 6 कोड क्यों लिखवाया मैं थाने शुक्रवार। अब देखो यानी पीछे 8 मई निकली है, 8 मई को वार की हो शुक्रवार हो। अब थे चेक करके भी देख सको तरीको सही है या गलत है, तो थाने खुद ने ध्यान भी चाल तो होगो। सॉरी एक बार। अब देखो जी आज को क्वेश्चन आज पर ही बना ले, वहां एक क्वेश्चन आज पर बनाओ जी। अपन कह देवे 11 मई 2020 को इसको कौन सा वार होगा, 11 मई 2020 को कौन सा वार होगा। अब अपन करनो की है 11 तारीख उठा ली, अब मई को कोड उठाना है, मई को कोड कितो है 2। अब अपन वही काम करना है 2020 का मुंह कितनी चीजें निकालनी है 3 चीजें, सॉरी हाँ 3 चीजें निकालनी है, एक शताब्दी, एक वर्ष और एक अधिवर्ष। शताब्दी किसी है 2000, 2000 को कोड कितो है 6, वर्ष कितना आया 20, 20 वर्षों में लीप ईयर कितना आया 5, ठीक है। अब बट्टा गमा 7, अब योग करांगा 20 और 10 30 31, 31 और 2 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44। अब देखो 7 सिक्का 42,
7 छिका 42 शेष कितना आया 2 2 कोट किंग सप्ताह में किन लिखो है वापा सोमवार में। आज का वार क्या आ गया सोमवार, यानी 11 मई 2020 को कौन सा वार था सोमवार था। इस प्रकार से ये कोड आपको यूज करने हैं। अब देखिएगा आपको बस 1440 2503 6146 साधारण वर्ष, लीप वर्ष की बात हो 03, बाकी 10 महीना सामान्य है। और एक शताब्दी की बात हो तो 4 अक्षर 4206, 100 शेष आवे तो 4, 200 आवे तो 2, 300 आवे तो 0 और 0 आवे तो 6। ये याद रखना है। जट्ठे भी सप्ताह की बात हो तो शनिवार ने घटू स्टार्ट करना है 0, रविवार ने 1, सोमवार ने 2, मंगलवार ने 3, बुधवार ने 4, बृहस्पतिवार ने 5 और शुक्रवार ने 6। अब देखो, अब देखिएगा टाइप नंबर 1 की बात कर रहे हैं कैलेंडर में, तो लगाइएगा टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 लगाइएगा। टाइप नंबर 1 साधारण वर्ष के दिन ज्ञात करो। साधारण वर्ष के दिन साधारण वर्ष के दिन ज्ञात करना। अब देखो इनके अंदर अपन क्या है विशेष रूप में ध्यान रखना है। पहला तो तरीको वो सेम वही यूज करांगा। कोड अपन ध्यान होना चाहिए, कोड अपन हर अलग में रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद रखने को तरीको भी थाने में बता चुके हो। शताब्दी का कोड भी अपन याद रखना पड़ेगा और एक सप्ताह का कोड भी अपन याद रखना पड़ेगा। अब अपन करनो की एक साधारण वर्ष का जक्का भी दिन है, इन अंदर जक्का भी दिन याद करांगा तो इन अंदर क्वेश्चन के तरीका का बनाएगा। अपन एक विशेष रूप में ध्यान रखना है, तो लिखिएगा नोट लगा के लिखिएगा किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। यानी कोई भी साधारण वर्ष है और बिंगी शुरुआत जिया सोमवार होगी तो खत्म क्या पर होगा वो वर्ष सोमवार पर। जिया 1 जनवरी 2001 ने अपन के बार बता दियो सोमवार बता दियो, तो 31 दिसंबर 2001 ने भी लाजमी के बार रेवगो सोमवार रेवगो। यानी कोई भी साधारण वर्ष है और बिंगी शुरुआत मंगलवार होगी तो बिंगो अंतिम दिन भी के रेवगो हमेशा मंगलवार ही रेवगो। यानी कोई भी साधारण वर्ष है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होगा। तो देखिएगा अब जी अपन क्वेश्चन दे दियो। एक तो विशेष रूप में इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी साधारण वर्ष आ गयो और बिंगी 1 जनवरी को कोई भी को वार बता दियो तो बिंगो अंतिम दिन या 31 दिसंबर को दिन भी के रेवगो समान ही रेवगो। अब जी अपन क्वेश्चन दे दियो साधारण वर्ष में 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो बताओ 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। अब देखिएगा 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो बताओ 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। अब देखो अब अपन सारों करा तो ये चीज को विशेष रूप में ध्यान रखना है कि अभी मैं थाने नोट लगा के लिखवाया हूं कि कोई भी साधारण वर्ष है और बिंगी शुरुआत अगर मंगलवार होने लग रही है तो बिंगो अंतिम दिन भी क्या होगा मंगलवार। अगर कोई भी साधारण वर्ष सोमवार स्टार्ट होने लग रही है तो खत्म भी क्या पर होगा सोमवार पर। अगर कोई भी साधारण वर्ष शनिवार स्टार्ट होने लग रही है तो खत्म क्या पर होगा शनिवार पर। तो पहली बात तो कि अपन निकालने की जरूरत भी ना पड़नी चाहिए। सारों बला अपन ध्यान है कि 2001 साधारण है या लीप है। तो मैं थाने बता चुके हो बारी बारी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष को पत्तो लगाने खातिर कितना भाग देना पड़ेगा 4 गो। अब एक के अंदर 4 को भाग दोगा तो भाग जाओ कि भी कौन जाओ। तो आप किस वर्ष है आपनो साधारण वर्ष है। अब देखो कोई भी साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष को 1 जनवरी को के बार बताने लग रही है सोमवार
तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को दिन भी के रे बगो हरा लगे वहां सोमवार रे बगो, हमेशा के रे बगो सोमवार। अब देखो निकाल के देखोगा तो निकाल के भी देख सको तरीको वही रहेगा जो को आप पीछे यूज करो। कोड अपन यूज करना पड़ेगा, शताब्दी का कोड भी अपन यूज करना पड़ेगा और सप्ताह का कोड भी अपन यूज करना पड़ेगा। और 31 दिसंबर को दिन निकालने पहला अपन 1 जनवरी 2001 को जो सोमवार बताया हुआ है वो देखना पड़ेगा कि रियल में सोमवार है या माना गया वार है। अगर ऊपरली कंडीशन में मान्य हुए वार तो नीचे भी अपन क्या करना पड़ेगा, एक वास्तविक वार में प्लस या माइनस करके भी लिख सके हो तो अपन भी नीचे क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो देखो शारों पहला अपन वही काम करांगा कि 2001 साधारण है या लीप है, तो अपन ध्यान है कि एक साधारण वर्ष है और जबकि भी जनवरी अपन यूज करांगा वह साधारण की या लीप की, तो अपन ध्यान है एक साधारण वर्ष की। और साधारण वर्ष की जनवरी को कोड कितना आपने करें 1 है। तो देखिएगा 1 तारीख उठा ली प्लस, फिर अपन देखना है कि जनवरी को महीना है, साधारण वर्ष की जनवरी का मैं लेना लग रहे हैं या लीप वर्ष की, तो साधारण की। और साधारण वर्ष की जनवरी को कोड कितना आपने करें 1 है, तो मैं 1 लिख दियो। अब मैंने देखना है कि 2001 के अंदर 2001 के अंदर थाने में पहला भी बतायो कितनी चीजें निकालनी पड़ेगी, 3 चीज, एक शताब्दी, एक वर्ष और एक अधिवर्ष। तो देखो 2001 के अंदर शताब्दी किसी है 2000 है पूरी, और 2000 को कोड कितो रहे वो आपनो जी भाग देवांगा 400 को, शताब्दी के अंदर भाग कितना को देवांगा 400 को, और बाकी होगा को पूरा जावेगा पूरा जावे भी शताब्दी को कोड कितो मानांगा 6, यानी 2000 को कोड कितो 6। अब देखिएगा शताब्दी को कोड लिख दियो, शताब्दी के बाद में अपन देखना है वर्ष कितना आया, शताब्दी के बाद में वर्ष कितना है 1 वर्ष है, शताब्दी के बाद में वर्ष कितना है 1, तो 1 लिख दियो मैं प्लस। अब देखिएगा वर्ष लिखने के बाद में अपन जक्का वर्ष लिखा वह वर्ष हम कितना को भाग देना पड़ेगा 4 को। अब बताओ 4 को भाग उड़ जाओ के भी 4 को भाग जावे को नहीं, तो कितना लिखूंगा 0 लिखूंगा, तो मैं 0 लिख दियो। अब देखो यानी 1 तारीख लिख दी, जनवरी की बात आई जनवरी को कोड लिख दियो, बात आई 3 चीज़ें निकालने की 2001 में, शताब्दी कितनी 2000 को कोड कितो 6, वर्ष कितना 1 लिख चुके हो। फिर अपन देखना है 1 वर्ष में लीप ईयर कितना आया, तो कोई भी लीप ईयर आया को नहीं 4 को भाग जान कौन लाग रही हो। अब बट्टा में क्या करूंगा 7, ऊपर लो काम कंप्लीट करूं। आ चीज मैंने श्योर करनी है कि जबकि सोमवार दे रखी है वो 100% है या माना गया वार है, वास्तविक वार में प्लस या माइनस करके भी लिख सके। अगर अन प्लस या माइनस करके लिखियो तो नीचे भी अपन क्या करना पड़ेगा प्लस या माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो ऊपर लो यो कितो 9 बट्टे में 7 का 7 कितना शेष आया 2 शेष आया। सबसे हम 2 कोड किन दियो आपा सोमवार ने, तो आपा के बार लिख देंगे है सोमवार, यानी आपा भी के बार निकाले वहां एक सोमवार निकाले वहां, और अन भी किसी वार मान्य हुए सोमवार, यानी वास्तविक बार को वास्तविक बार ही लिख दियो। अब अपन करनो की सेम को सेम और वो तरीको नीचे यूज करना है 31 दिसंबर उठानी है, कितना दिन 31। अब दिसंबर को महीना है, दिसंबर को महीना उठाऊंगा और दिसंबर को कोड कितना है, दिसंबर को कोड है 6, ची साधारण में देख लियो ची लीफ में, तो मैं कितना लिख दिया 6। अब अपन वही 3 चीजें निकालनी है, भाई 3 चीजें निकालनी है। 2001 के अंदर शताब्दी किसी है 2000 को कोड कितना 6, वर्ष कितना 1 वर्ष में लीप ईयर कितना 0, बट्टा गमा 7। अब ऊपर लो जो कितो देखिएगा 44 बट्टे में 7, 44 के अंदर आप 7 को भाग देंगे 7 छिक्का 42, कितना शेष आया 2 कोड किंग हो सोमवार, तो आपनों भी आंसर के रहे हो सोमवार। अब देखो 1 जनवरी 2001 ने के वार है सोमवार, अन सोमवार मान्यो और रियल में भी क्या आयो सोमवार। अब आप क्या करांगा 31 दिसंबर 2001 को वार निकालांगा, और आप जो वार निकालेगा वो क्या आयो है सोमवार, तो आप भी आपने आंसर के मानांगा सोमवार। यानी अपन इतनी लंबी चौड़ी कहानी करनी को नहीं, तरीको समान ही चालको, ये तरीकों में निकालोगा तो भी आंसर सही आओगे। अगर इतो भी याद रखोगा कि कोई भी साधारण वर्ष है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है समान होता है। यानी कोई भी साधारण वर्ष सोमवार से स्टार्ट तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा सोमवार। अगर कोई भी साधारण वर्ष शनिवार से स्टार्ट तो अंतिम दिन भी क्या होगा शनिवार ही होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
एक क्वेश्चन और देखिएगा। अब देखो जी अपन दे दियो 2 फरवरी 2003 को रविवार था। तो बताओ तो बताओ 2 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? अब देखिएगा ई क्वेश्चन के अंदर एक दिन प्लस या माइनस कोनिकर्स का, एक दिन प्लस या माइनस कोनिकर्स का इनकी कंडीशन क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि जबकि 2003 की बात चलने लग रही है, 2 फरवरी 2003 की 18 रविवार बताने लग रही है, फिर सामान्य तारीख दे दी, अगले वर्ष में चाल पड़ियो, अगले वर्ष में चाल पड़ियो। तो अब देखो तो 18 एक दिन प्लस या माइनस करनो पहला थाना देखना पड़ेगा कि ऊपर देखो लीप वर्ष दियो है या साधारण वर्ष दियो है, लीप वर्ष दियो है या साधारण वर्ष दियो है। अब ऊपर देखोगा तो किसो वर्ष है? एक साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष हो किस वर्ष में जान लाग रहे हो? लीप वर्ष में जान लाग रहे हो। अब देखो तो एक बार एक चीज और लिखिएगा, किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए, किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन प्लस करने होंगे? एक दिन प्लस करना होगा। किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन प्लस करने होंगे? एक दिन प्लस करना होगा। और किसी भी साधारण वर्ष से पिछले वर्ष में जाने के लिए, और किसी भी साधारण वर्ष से पिछले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन माइनस करने होंगे? एक दिन माइनस करना होगा। अब देखो इनके अंदर 2 टाइप का क्वेश्चन बने। एक साधारण वर्ष का दिन ज्ञात करने के अंदर कितना टाइप का क्वेश्चन बने? 2। एक तो अपन सिंगल क्वेश्चन देखो जो तन में पीछे लिखवायो, यानी कोई भी साधारण वर्ष है प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा के रहेगा समान रहेगा। और इनके अंदर दूसरे देखो टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कोई तरीका को बनेगा, यानी कोई भी साधारण वर्ष अगले वर्ष में जाएगा, महीना के रहेगा हमेशा समान रहेगा, दिन भी हमेशा के रहेगा समान रहेगा। अब देखो करनो की है, कोई भी साधारण वर्ष हूं आप अगले वर्ष में जान लग रहा, कोई भी साधारण वर्ष हूं आप अगले वर्ष में जान लग रहा तो कितना दिन प्लस करांगा? एक दिन प्लस करांगा। और कोई भी साधारण वर्ष हूं आप पिछले वर्ष में जान लग रहा, कोई भी साधारण वर्ष हूं आप पिछले वर्ष में जान लग रहा तो अपन क्या करना पड़ेगा? एक दिन माइनस करना पड़ेगा। अब देखो पर शर्त आए कि वर्ष दो अंतर कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 साल को। महीना भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दिन भी क्या होना चाहिए? आपने कने समान होना चाहिए। तो ये आप एक दिन प्लस या एक दिन माइनस करांगा, अन्यथा कंडीशन आपने क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब देखो इन अंदर तरीकों क्या यूज करोगा? अब देखो 2 फरवरी 2003 को रविवार था, ठीक है, तो अपन पूछने लग रही है 2 फरवरी 2004 ने के वार हो। अब देखो अभी मैं थाने बताया कोई भी साधारण वर्ष अगले वर्ष में जान खातर एक दिन प्लस बस। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।